कुरान मुकद्दस की ये आये करीमा हमेशा उनके पेश नजर होती। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। लेकिन आज के मुसलमान की पोजीशन ये है कि उसके आमाल को देखो। नमाज पढ़ो ताकि रोजी में बरकत हो, नमाज पढ़ो ताकि परवरदिगार माल में बरकत अता फरमाए, हज करो मालदार हो जाओगे, ज़कात दो माल महफूज हो जाएगा। यही तसव्वुरात इंसान के जहन के अंदर हैं। हम कौन सा काम अल्लाह के लिए करते हैं? उसकी खुशनुदी के लिए करते हैं, उसकी रजा के लिए करते हैं, उसकी मोहब्बत में करते हैं। आज ये मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तरबियत नबवी का अंदाज देखो ताकि महसूस हो सके कि रसूल आजम के सहाबा का सरकार ने कितना ख्याल फरमाया और उनकी कितने अच्छे अंदाज में तरबियत फरमाई। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा दोपहर की चिलचिलाती धूप के अंदर मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदे से बाहर तशरीफ लाते हैं। जैसे ही बाहर तशरीफ लाए, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि शेखैन हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु दोनों बाहर टहल रहे हैं। सरकार ने दोनों को देखा, इरशाद फरमाया, अबू बकर और उमर, दोपहर के वक्त इस तरीके से तुम बाहर टहल रहे हो, सब ठीक तो है? आखिर कौन सी चीज है जिसने दोपहर को तुमको बाहर निकाला है? अल्लाहु अकबर। सिद्दीक उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, भूख ने हमको घर से बाहर आने पर मजबूर किया। आकाए करीम से फिर सहाबाए किराम ने पूछा, सिद्दीक उमर ने पूछा, हुजूर ये वक्त तो आपका भी बाहर निकलने का नहीं, लेकिन सरकार इस वक्त आप बाहर कैसे तशरीफ लाए हैं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो परेशानी तुम्हें लाहिक है, मुझे भी भूख की वजह से मैं भी बाहर निकला हूँ, आओ हम चलते हैं। एक सहाबी के हवाले से सरकार ने फरमाया, उनके यहाँ चलते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस सहाबी के यहाँ तशरीफ ले गए। बाग में पहुंचते हैं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की बीवी उस बाग के अंदर जलवाफरोज थी, मौजूद थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और उसके बाद अपने शौहर के हवाले से उन्होंने अर्ज किया कि वो गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे। इतने में वो सहाबी भी तशरीफ लाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाग में देखकर मसरत में झूम उठे और बरजस्ता कहा, मेरी किस्मत का सितारा आज उरूज पर है कि रसूल आजम मेरे बाग में तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर। और अर्ज किया, हुजूर तशरीफ रखें, मैं अभी कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। मेरे आका ने नहीं फरमाया मेरे लिए एहतमाम करो, बल्कि खुद वो सहाबी अर्ज करते हैं, हुजूर तशरीफ रखें, मैं अभी खाने का इंतजाम करता हूँ। और एक बकरी के बच्चे को ज़बह करने के हवाले से वो आगे बढ़े। सरकार ने मना फरमाया, इस बकरी के बच्चे को ज़बह न करो, बकरी को ज़बह करो। बकरी ज़बह की गई, गोश्त तैयार हुआ। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दस्तरखान के ऊपर जैसे ही खाना रखा गया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर से फरमाया, अबू बकर ये प्याला सालन का और ये रोटियां पहले मेरी बेटी फातिमा के घर पहुंचा दो, इसलिए कि कई दिनों से फातिमा ने इस किस्म का खाना नहीं खाया है। खाना उधर पहुंचाया गया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा और वो मेजबान सहाबी खाना खाने के लिए बैठते हैं। तवज्जो चाहूंगा, खाना जब सरकार ने तनावुल फरमा लिया, खाना खाने के बाद हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। आका रोने लगे, गिरियोजारी फरमाने लगे। सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, हुजूर इस तरह से आप दीदा होने की वजह क्या है? आंसू बहाने का सबब क्या है? मेरे आका ने फरमाया, देखिए सरकार किस तरह तरबियत फरमा रहे हैं। आका ने फरमाया, अबू बकर उमर, बड़ा लजीज खाना अभी हमने खाया, जानते हो कयामत में रब पूछेगा कि ये अच्छा खाना खाने के बाद तुमने क्या किया? मैं उस जवाब के तसव्वुर से रो रहा हूँ कि कयामत में मेरे रब को उसका जवाब हम क्या अता फरमाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे घरों में रोजाना डिश बनती है, रोजाना हम दावतें खाते हैं,
हैं, मुर्ग मुसल्लम खाते हैं। कभी ये तसव्वुर भी आया कि इस खाने के बारे में परवरदिगार क़यामत में पूछेगा कि इस लजीज खाने के बाद तुमने उससे मिलने वाली कुव्वत का इस्तेमाल किस काम के अंदर किया? क्या कभी हमने उसके जवाब की तैयारी की है? कभी उसके जवाब के बारे में सोचा है? कभी उसके बारे में गौर किया है? आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, सहाबा कई कई दिनों तक खाना नहीं खाते थे और खुद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक महीना हमारे घर में ऐसा भी गुजरा जिसके अंदर सिर्फ दो चीजों पर हमने इक्तिफा किया था और वो दो काली चीजें थी। सहाबा ने पूछा वो दो काली चीजें कौन सी थी? उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं काली खजूर थी और पानी था। एक महीने तक इन दो चीजों पर हमने इक्तिफा किया, हमारे घर चूल्हा तक न जला था। आप जरा सोचो, मालिके कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं, उनके खाली हाथ में कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। सरकार सहाबा की तरबियत फरमाते थे, उन्हें हर चीज के जवाब के हवाले से तैयार रखते थे कि तुम्हारे उठने वाले हर कदम का जवाब तुम्हें क़यामत में देना है। आखिरत का तसव्वुर उनके दिलो दिमाग में बिठाया करते थे, इसलिए उनके कदम डगमगाते नहीं थे, उनकी निगाहें आवारगी की शिकार नहीं होती थी, उनके कान गाने सुनने की तरफ माइल न होते थे, उनका वजूद अल्लाह की इताअत के अंदर लगा रहता था। वजह सबसे बड़ी ये थी कि उन्हें परवरदिगार की बारगाह की हाजिरी का तसव्वुर और ख्याल उनके दिलो दिमाग के अंदर मौजूद रहता। आप जानते हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आज गरीब फटे पुराने कपड़े पहनने वाले को दुनिया का शख्स इज्जत नहीं देता, लेकिन जमीन पर ऐसे भी पेवन वाले कपड़े पहनने वाले थे जिनकी इज्जत बादशाह वक्त किया करते थे। कौन नहीं जानता, मेरे ख्वाजा के कपड़े पर, लिबास पर सैकड़ों पेवन लगे होते थे, लेकिन वक्त का बादशाह भी उनकी बारगाह में भीख मांगने के लिए तैयार नजर आता है। ऐ मेरे ख्वाजा, आपको ये अज़मत कैसे नसीब हुई? तो ख्वाजा जवाब देंगे, क्या तुझे नहीं मालूम, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है।